नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप देवा और सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्रदीप देवा और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है राजीव सर, जिन्होंने हमें भी पढ़ाया है, गांव में और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और जिन लोगों को भी आज भी पढ़ाया जहाँ भी हैं सब लोग अच्छी अच्छी जॉब पे अपनी जॉब कर रहे हैं। तो सर अभी फ़िलहाल बहुत मेहनत की है सर ने, पिछले बहुत सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं और आज ये सहायक अध्यापक हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं इसी गांव से यहाँ से कपसवा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है और बस ठीक है। तो सर आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओ कि सबसे पहले आपने कहाँ से कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद कैसे कैसे आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसका सफ़र कैसा रहा? एजुकेशन प्राइमरी लेवल की एजुकेशन तो हमारी गांव में ही हुई। गांव में प्राइमरी विद्यालय है और उस समय तो प्राइमरी था, अब तो जूनियर विद्यालय है हमारे गांव में। और जूनियर तक की कक्षा 8 तक की जो एजुकेशन हुई हमारी वो खंडसाल कला में हुई। उसके बाद हमने कक्षा 9 के बाद इंटर करा हमने श्री राम किसान इंटर कॉलेज बादशाहपुर से। हाँ, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। 15 किलोमीटर जाना रहा। हाँ, उसके बाद जगदीश शरण से हमने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। जी ठीक है। और उसके बाद तो आपने जो पढ़ाना, आपका जो टीचिंग कैरियर था वो किस सन से शुरू हुआ और कब से पढ़ाना शुरू करा आपने? टीचर कैरियर तो हमारा बहुत लंबा है। लगभग आपने पढ़ना शुरू करा होगा और हमने पढ़ाना शुरू करा है। पढ़ाना शुरू करा जब हम बचपन में नर्सरी से लगभग पढ़ाना शुरू करा। 1998 से मेरी टीचिंग कैरियर की शुरुआत हुई। कितने साल आपने वहाँ पढ़ाया, मतलब इस विभाग में बेसिक विभाग से आने से पहले कितने साल पढ़ाया? बेसिक विभाग से पहले लगभग 1998 से 2006 तक तो मैंने यहाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में। एक हमारे सर थे जगदीश प्रसाद जी, उनके निर्देशन में मुझे शिक्षण कार्य करने का मौका मिला और वो हमारे गुरुजी भी थे। हमने उन्होंने हमें भी पढ़ाया और उनके निर्देशन में हमने अपना पढ़ाने का कैरियर शुरू की। तो फिर उसके बाद जो है उसके बाद 2006 में हमारा चयन उसमें हो गया शिक्षा मित्र के पद पर। तो उसके बाद आपने शिक्षा मित्र के जो पद पे है, मतलब कितने साल वर्क किया, मतलब शिक्षा मित्र रहते हुए शिक्षा मित्र 2006 में शिक्षा मित्र बने। फिर सरकार की नीति आई, फिर शिक्षण शुरू हुआ, बीटीसी कराई। बीटीसी कराने के बाद समायोजन हो गया सहायक अध्यापक के पद पर और उसके बाद लगभग 2014 तक हम शिक्षा मित्र के पद पर रहे। फिर 3 साल सहायक अध्यापक के पद पर रहे, समायोजन हुआ, लेकिन समायोजन निरस्त होने के बाद हम फिर पुनः उसी पद पर आ गए। ठीक है। तो सर उसके बाद आपका जो शिक्षा मित्र से आप सहायक अध्यापक बने, उसके बाद आपने बीच में गवर्नमेंट में एग्जाम कराया। तो बीच में जो है आप ये बताओ कि शिक्षा मित्र से टीचर बनने तक का जो सफर था आपका, वो कितनी मेहनत आपने संघर्ष किया, मेहनत की, आप ये सही से बताओ। ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। बहुत, अब हर काम की एक अपनी उम्र होती है। नई उम्र के लड़के जो हैं जल्दी कैच कर पाते हैं और एजिड आदमी जो होते हैं, एजिड तो होते हैं, उन्हें समय लगता है। पहले स्कूल जाना, उसके बाद सेंटर एक मंडी धनौरा में सेंटर था, स्टडी जोन, उस पर तैयारी करनी। उसके बाद घर आना रात को लगभग 7-8 बजे, उसके बाद फिर अपनी सेल्फ स्टडी करना। बहुत कठिनाई भरा सफ़र था। तो इस टाइम आपकी अब जॉब कैसी है, मतलब आपको कैसा अच्छा लगता है कि क्या मतलब जो टीचर है समाज में उनकी क्या स्थिति है आज की डेट में? सही है। देखो, बहुत लंबा कैरियर हो गया तो टीचर के पद पर रहता है, सम्मान की तो कमी है ही नहीं। सम्मान तो ये पद ऐसा है, गरिमापूर्ण, समाज का गरिमापूर्ण पद है, इसमें सम्मान की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें बशर्ते ये है हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो और आप बताओ सर, आप थोड़ा सा बताओ। इतने लंबे सफर में कम से कम 20 लड़के हमारे पढ़ाए हुए, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्टेड हैं। हाँ, एक में भी बैठा हुआ। हाँ, इसमें एक आप भी आते हैं। और भी हमारे गांव के और जितने भी बच्चे हैं, कम से कम 20 बच्चे ऐसे हैं जो सर के पढ़ाए हुए हैं और आज कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हैं।
और सर थोड़ा सा अपने अपने जो इनके भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, वो भी एक रेलवे में जॉब करते हैं, पहले वो पुलिस में थे। तो सर आप अपने भाइयों के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ जॉब करते हैं? अच्छा, हम अपने परिवार में 4 बहन भाई हैं। मैं टीचर हूँ। एक हमारा छोटा भाई है, वो पंचायत विभाग में जॉब करता है। उससे छोटी हमारी बहन है, वो भी बेसिक में ही है। उसके बाद छोटा भाई है हमारा, चौथे नंबर का, काविंदर सिंह। पहले यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद आज वो रेलवे में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और आपके जो बेटे हैं मणिकांत, वो इस टाइम क्या कर रहे हैं? हमारे बेटे, एक ही बेटा है हमारे पास, 2 बेटी हैं। और उन्हें जेईई की तैयारी के लिए हमने दिल्ली भेज रखा, IIT के लिए। ठीक है। आपकी बड़ी बेटी क्या कर रही है? बड़ी बेटी इस बार BSc फाइनल है। उसके बाद या तो देखो क्या होगा। ठीक है। क्या करना तो चाहेंगे? जो लोग इस टाइम अब सीटेट का एग्जाम होगा दिसंबर का, और वो सब जो सीटेट की तैयारी करने हैं, उनके सब वो भविष्य में सोचते हैं कि हम टीचर बनेंगे, तो आपका क्या संदेश रहेगा कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका आपका मतलब क्या, आपकी तरफ से क्या योगदान रहेगा कि सीटेट के बारे में आप उन लोगों को ये बताएं कि आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं? मतलब क्या आपका संदेश? टैट और सीटेट का एक डिफरेंस है अभी। हाँ। टैट का जो होता है वो तो हमारे ऐसा ही होता है नॉर्मली, जैसे अन्य परीक्षाएं होती हैं। लेकिन सीटेट का जो होता है उसमें लगभग 50% पैडागोजी होती है। तो जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, तो पैडागोजी के हिसाब से अब से लेके चलें उसे। शिक्षण विधियां हैं, उसमें बहुत शिक्षण विधियां आती हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, पेपर पढ़ने में ही आधे से ज़्यादा समय गुजर जाता है। और जो शुरू से तैयारी करते चलेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सफलता जरूर एकदम मिलेगी। तो सर आपकी एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी है अब तक की, उसमें आपका कहीं कोई गलत मोड़ या कोई मतलब ऐसी गलत बात या कोई मतलब संघर्ष वाली मतलब बुरी स्थिति आपकी कभी आई? मतलब संघर्ष के दौरान या तैयारी करते टाइम कोई परेशानी आई या जॉब करते हुए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो बढ़िया चलती है। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार भी हूँ। हाँ। और ऐसी कोई समस्या मेरे सामने आई नहीं। ठीक है सर। तो जो लोग टीचर बनने का सपना लिए हुए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? 2 लाइन आपके लिए, 2 लाइन। उसके लिए यह है, अगर मान लो आप टीचर बनने जा रहे हो, तो अपने दिमाग से पहले अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। मेंटली। हाँ, क्योंकि ये जो पेशा है, ये जो पद है शिक्षक का, ये बहुत गरिमापूर्ण पद है। इसके लिए अगर भगवान के बाद किसी का दूसरा दर्जा है तो एक शिक्षक का होता। इसके प्रति हमें अपने कर्तव्य के प्रति, बिल्कुल पद के प्रति सचेत रहना होता। ठीक, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग हम, ठीक है सर, तो आपके दोस्त होंगे, तो आप अपने जो आपकी जो एजुकेशन लाइफ रही है, जो कॉलेज लाइफ है, उस टाइम पे आपके जो दोस्त रहे होंगे, उन दोस्तों के बारे में आप बताओ, आज वो कहाँ हैं और क्या तैयारी? हाँ, लगभग दोस्तों का भी हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था एक। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से सभी हमारे जितने भी दोस्त थे मिलने वाले थे, उनमें से लगभग 80% दोस्त हमारे अलग अलग पदों पर, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर सिलेक्टेड हैं। और जब कभी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे से एकदम ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। तो जितने भी गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह आपको मतलब जो बुरी आदतों से बचना चाहिए और अच्छे मतलब पढ़ाई तैयारी की तरफ रुझान होना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा संदेश तो छात्रों को मेरा यही है, जितने भी ये गलत आदत हैं, धूम्रपान, मद्यपान, इनसे दूर रहना चाहिए हमारे समाज को, हमारे छात्रों को। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा ऐसा हथियार है, इससे हर कुछ संभव है। कुछ भी हम अर्जित कर सकते हैं। मतलब शिक्षा पढ़ने का मतलब ये नहीं, हाँ, पढ़ लिख के एक जॉब ले लो। पढ़ने का मतलब जॉब नहीं, जब तक पढ़ने का मतलब जॉब रहेगा, जब तक नौकरी पैदा होंगे। हाँ। लेकिन उसमें नया करना है। मतलब शिक्षा का मतलब ये है कि दिमाग, आदमी का जो दिमाग है ना, वो खुल जाता है, कि सोचने समझने की जो क्षमता है ना, पढ़ाई करने के बाद आदमी की बढ़ जाती है। तो वो अच्छा बुरा हो, मतलब दिमाग ना बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो वो अगर
बाबा साहब इतना पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, पढ़े लिखे नहीं होते तो आज हमारे समाज का क्या होता। आज शिक्षा के दम पे तो बाबा साहब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे ज्ञानवान पुरुषों में एक हैं, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा डिग्री उनके पास है। आज तक उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, आने वाली पीढ़ी भी, मेरा जहाँ तक मानना है। तो ये शिक्षा जो है ये हमें इसे अपना हथियार बनाना है, इससे इसके दम पे हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। हाँ, और एजुकेशन का मतलब होता है नई नई खोज करना, अनुसंधान करना। तो आदमी का दिमाग जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए छात्रों का। मैं छात्रों से यही कहना चाहूँगा, बस ये अपने ज़रा अपने ऊपर काम करें थोड़ा। बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान दो। ये नहीं सोचो कि हम उलाना सा उतार रहे हैं और बस पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने देश के समाज के लिए सोचो कि हमें पढ़ लिख के क्या करना है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए हमारा, और फिर उस पद पर आगे बढ़ना चाहिए और उस पद पर रहने के बाद ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य मजबूत है, हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हमें कोई भी मतलब अपनी ऊंचाई, कोई भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में नहीं रोक सकता। सर, आपकी पूरी फैमिली एक जॉब की फैमिली है, मतलब सभी लोग जॉब करते हैं। तो इस मतलब यहाँ चारों भाई बहन पढ़ के जॉब पे लगे हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं? मतलब किसने सबसे ज़्यादा आपको प्रमोट किया? ऐसा है, देखो, परिवार तो हमारा शिक्षा से पहले से जुड़ा हुआ था। बहुत पहले ज़माने से हमारे दादा, हमारे परदादा भी पढ़े हुए थे। लेकिन अब जो वर्तमान में इसका श्रेय जाता है वो हमारे पापा को, हमारी मम्मी को जाता है। और हमारे पापा ने बहुत मेहनत करी है, हमें 4 भाई बहनों को पढ़ाया है, और अपने छोटे से मध्यम परिवार होने के उसमें भी, और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। इसका श्रेय जो है वो हमारे पापा को जाता है। तो आज राजीव सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग टीचर बनने की इच्छा रखते हैं और राजीव सर से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं कि इस राजीव सर ने कैसे विषम परिस्थितियों में रह के अपने आप को संभाला और अपने खुद तैयारी की, और आज ये टीचर के पद पे हैं। तो दूसरे जो बच्चे हैं उन लोगों को और भी मतलब सर का, हमारा ये वीडियो और सर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अपना ध्यान से पढ़ाई करेंगे, और भविष्य में वो सब लोग टीचर बनने के बाद लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे। धन्यवाद।